अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो हम फार्मा डी के मतलब बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जितने भी सवालात हैं वो फार्मा डी के मतलब, जिसमें से टॉप मोस्ट सवाल यही होता है कि आया कि डी फार्मेसी करना या फार्म डी करना एक दुरुस्त फ़ैसला है। तो इस सवाल को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में क्या स्कोप है, अब्रॉड में क्या स्कोप है, और इसी के साथ साथ एक और सवाल होता है कि एमबीबीएस में चूँकि दाखिला नहीं होता या बीडीएस में जो दाखिला नहीं होता उसके बाद ये सारी ऑप्शंस आती हैं, और जो बाकी ऑप्शंस आती हैं जिसमें से डीपीटी हो गई आपके पास या डीवीएम हो गई, इसी के साथ साथ साइकोलॉजी की डिग्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, बाकी तमाम डिग्री हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस की डिग्री हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि फार्म डी की जो डिग्री है उन तमाम डिग्रियों से बेहतर ऑप्शन है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये तमाम मालूमात रियलिटी बेस की जाए और आप लोगों के साथ कोई किताबी बातें ना की जाएँ। और शुगर कोट करके तो मैं पहले ही चीज़ें बयान नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि उनके साथ जो हकीकत है वही आप लोगों के सामने रखी जाए। तो चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और साथ में ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे से बात करना चाहते हो या मेरे से किसी मामले के ऊपर कंसल्ट करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बता दूँगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखें तो डी फार्मेसी का जो स्कोप की बात है, तो स्कोप डिपेंड करता है उस कैंडिडेट के ऊपर जो इसमें जा रहा है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में दाखिला ले लेते हैं कि बाकी सारे कह रहे होते हैं तो चलें हम भी चलते हैं इसमें। ख़ुद उनका इंटरेस्ट नहीं होता, ज़ौक़ नहीं होता, शौक़ नहीं होता। तो अगर आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट और ज़ौक़ शौक़ नहीं है दैन आप ज़रूर इस डिग्री की तरफ कंसिडर ना करें, बल्कि इसको छोड़कर कोई भी ऐसी डिग्री हो जिसमें आप लोगों की दिलचस्पी ना हो उसमें आने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दूसरी बात ये उस कैंडिडेट के मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्म डी में या डी फार्मेसी में यूनिवर्सिटी बहुत अहम रोल अदा करती है। क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ की जो रिकॉग्नाइजेशन है या यूनिवर्सिटी में जो उनके क्राइटेरियाज हमने होल्ड कर रखे हैं या यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग दी जाती है, इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो तो सारी फ्रॉड हैं, बोगस हैं। उनके मतलब तो मैं तफसील से कई दफ़ा बात कर चुका हूँ और उनके मतलब वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने देखनी तो वो जाके देखें। तो वो रैंकिंग तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही आपको मुस्तकबिल में कहीं वो फ़ायदा देती है। लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटीज़ में डी फार्मेसी करने के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला सिक्योर करते हैं और उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस फार्मा डी में होती हैं। चूँकि उनको अपने सब्जेक्ट के ऊपर अबूर हासिल होता है। जब आप किसी अच्छे अदारे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो एजुकेशनल सर्कमस्टांसेस देखने को मिलेंगे वो बेहतर देखने को मिलेंगे। वहाँ का जो प्रैक्टिकल वर्क है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में करवाया ही नहीं जाता। यहाँ पे बहुत सारा फोकस जो किया जाता है वो थ्योरेटिकल स्टडीज़ के ऊपर किया जाता है। तो फार्मा डी में प्रैक्टिकल वर्क का आना बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर आप लोग करेंगे और आप किसी बेहतर इंस्टीट्यूट्स में होंगे दैन आप लोगों को एक अच्छा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आएगा तो आप अपनी प्लेस मार्केट में बना लोगे। ये एक सादा सी ज़बान में मैं आपको बात बताई है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं जो कि वेल रिकगनाइज नहीं है, वेल प्रेस्टिजियस नहीं है, वहाँ के जो लैब्स हैं वो स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस भी मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे शहरों में वर्क कर रहे हैं और वहाँ भी फार्मा डी करवाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो कि तकरीबन कोई तमीज़ नहीं करती किसी स्टूडेंट को कि इसको हमने दाखिला देना है, और उसके बाद डिग्री देने में भी कोई तमीज़ नहीं करती। उनका क्राइटेरिया इतने सॉफ्ट हैं कि वो फिर पैसे आप लोगों से बटोरते हैं। और पाकिस्तान में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिस तरीके से बिज़नेस कर रही हैं आप लोगों को सब पता है, और मैं अपनी वीडियोज़ में बारहा बता चुका हूँ। तो उन जगह पे जाने से बेहतर है कि आप लोग फिर अपना फील्ड शिफ्ट कर लें और आपको किसी और बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मौजू होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आप इनसे डिसएग्री कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये सारी बातें कोई स्टम्प शुदा हैं या किसी किताब में लिखी हुई हैं और आपने नहीं को एग्री करना है। आप ज़रूर इनको डिसएग्री कर सकते हैं, ये आपका पूरा राइट है। और बाकी मज़ीद बात करें जो, अब ये तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का रोल बता दिया। अब दूसरी बात ये आती है कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर मैं आपको हॉनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ, जैसे मैंने बताया कि अगर तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ में आपका एग्रीगेट अच्छा बनेगा, आपके पास पीछे से मार्क्स अच्छे होंगे, और आफ्टर डैट अगर आप किसी गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप उनका टेस्ट क्लियर कर लेते हैं दैन आपके चांसेस होंगे कि आपको शायद गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में फार्मा डी में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी मौजूद तो हैं। अगर आप लोगों के वो टेस्ट क्लियर हो जाता तो आपको मिलने के चांसेस हैं। दूसरी बात जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो ये एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें आप लोग अपना बिज़नेस कर सकते हो। बिज़नेस से आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में इसकी बहुत सारा जॉब्स होती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब्स हैं वो तमाम की तमाम इस बात से रिलेट करती हैं कि आप लोग कितने अच्छे फार्मिस्ट हो। अगर तो आपको अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में अच्छा नॉलेज है और आप अच्छा प्रैक्टिकल जानते हैं
देन आपको कहीं ना कहीं पर ज़रूर प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी और आप अच्छा सैलरी के साथ पैसे जनरेट करोगे। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी में जितनी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेज़ हैं, और बहुत सारे लोगों का यही जो माइंडसेट होता है कि हम इसके बाद अपनी फार्मेसी बनाएंगे। पहले मैं आपको बताऊँ, ये ठीक ठाक खर्चे का काम है और ये एक बिज़नेस है। किस तरीके से, मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, इससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कम भी होगी और इससे कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस ज़्यादा भी होंगी। वो तकरीबन 25 से 30 लाख के राउंड बाउंड ये फार्मेसी की डिग्री आपको कॉस्ट करती है। और उसमें अगर आप बाकी सारी चीज़ें भी ऐड अप कर लें कि आपके हॉस्टल्स के ड्यूज़, चलें ये डालकर भी अगर आप 25 लाख तक पहुंचते हैं, हालांकि यहाँ की बड़ी वैल्यू इसकी इंक्रीज़ कर देती है, इतने पैसे नहीं, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। बाहर अगर आप 25-30 लाख रुपए लेके और 5 सालों के बाद आप ये डिग्री हासिल करते हैं और आफ्टर डैट आप बिज़नेस करना चाहते हैं, और आज अभी जो 2023 है इसमें एक अच्छी फार्मेसी ओपन करने के लिए मिनिमम आप लोगों को, मैं मिनिमम पैसे बता रहा हूँ, ये तकरीबन 30 से 40 लाख तक चाहिए। तो अगर आप मतलब आपने पहले 5 साल लगाए, उसके साथ आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन 60 से 70 लाख रुपए बनते हैं ये, क्योंकि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन ये एक बिज़नेस होगा और इसमें जितने चांसेस आप लोगों के कामयाबी के होंगे, उतने ही चांसेस आप लोगों के नाकामी के भी होंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आप कोई और बिज़नेस शुरू कर लें, यानी अगर आप 50-60 लाख अगर आप आज शुरू करें, बजाय ये कि आप 5 साल बाद शुरू करें, तो इट माइट भी पॉसिबल कि आप 5 सालों के दौरान अपने किसी और बिज़नेस में इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएँ कि फार्मेसी वाला आपके पास कहीं कहीं दूर भी ना हो। तो एक अनदर सोच है। लेकिन बहुत सारे लोग जो ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रूर इसकी तरफ आएँ। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर तो वो किसी अच्छे अदारे में जहाँ की फ़ीसेस कम है, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट अदारे जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनका अच्छा दाखिला हो जाता है, देन वो ज़रूर उसको कंटिन्यू करें और उसमें मेहनत करें। और मेहनत करने वालों के लिए दरवाज़े सारे खुले होते हैं। और अगर बात करें अब्रॉड की, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं वो इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेते हैं, और उसके बाद इस तरीके से मेरा मुराद है जो लो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे दाखिला ले लेते हैं, और आफ्टर डैट फिर वो समझते हैं कि हमें अब्रॉड जाएंगे और वहाँ पे हमारे ऊपर पैसे वो फेंकेंगे कि आप पाकिस्तान की फ़लाँ यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हो और हमें तो आपका ही इंतज़ार था। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को किसी भी मुल्क में जाकर उनके टेस्ट में अपील होना पड़ता है अगर आप फार्मिस्ट के तौर पर काम करना चाहते हैं। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में जिस तरह की तालीम दी जाती है, स्टूडेंट इतना काबिल ही नहीं हो पाता कि वो उनका टेस्ट पास कर ले। तो अगर आप लोग प्रिपेयर्ड होंगे, आपको अपना सब्जेक्ट आता होगा, मेहनती होंगे, देन आप वो सारी चीज़ें फिर आपके लिए वहाँ भी ओपन होंगी। और अब्रॉड में तो इवन दो जो लोग मज़दूरी भी करते हैं या जो लोग वहाँ पर ट्रक ड्राइवर भी हैं यूरोप कंट्रीज़ में, अमेरिका में, वो बहुत अच्छा पैसा जनरेट करते हैं। तो मेन बात ये है कि आपका अब्रॉड जाना पॉसिबल हो जाए, आप अब्रॉड पहुँच जाएँ, देन आप किसी और फील्ड में भी होंगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। ये नहीं है कि आपने फार्मा डी की होगा देन ही आप लोग अमीर हो पाओगे, और किसी फील्ड में आप लोगों को अच्छा पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि इसका अगर हम बाकी डिग्रीज़ के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो बात फिर वही आती है कि बात है सारी इंटरेस्ट की। मोस्टली बच्चे हैं, मॉम डैड होते हैं, बर्गर बॉयज़ होते हैं, वो जाके फिर डीवीएम शुरू कर देते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन वो जानवर के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते या उनको स्मेल आ रही होती है। तो डीवीएम की डिग्री हासिल करने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट होता है, वो जानवरों के साथ जाकर फिर अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हैं और वो उनका इलाज करने में उनको दिलचस्पी होती है। वो जानवरों को इवन दो लाइक करते हैं, दैट्स वाई वो फिर उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो वो बहुत सारी मौजूद लिए हैं। लेकिन मेन रीज़न जो है वो ये है कि पाकिस्तान में ये जितने भी शोबे हैं, इसमें ना रेलिवेंट आदमी को ही जाना चाहिए। मैं सीधी सी बात करता हूँ, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ भी तमीज़ नहीं कर रही, और जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का रिलेशन डिस्ट्रॉय हुआ है ना, उस वजह से हम बहुत सारे लोगों को एट दी एंड यही कंक्लूजन निकलता है कि पाकिस्तान में किसी भी डिग्री का स्कोप नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान में स्कोप ज़रूर निकल आता है हर डिग्री में से, रिज़्क़ अल्लाह पाक ने हर जगह रखा हुआ है, लेकिन बंदा फिर वेल डायरेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह जा रहे हैं और उनको पता नहीं होता डिग्री के बारे में, बस धड़ाधड़ दाखिले लिए जा रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे तरीके से समझ के हर डिग्री में जाना चाहिए, देन ही आप अच्छे फ़ैसले कर सकते हो। और बाकी रिज़्क़ अल्लाह पाक ने अता करना है, इंसान के हाथ में कोशिश है। अल्लाह पाक ने आपको अकल और शऊर दिया है, आप ज़रूर उनको यूटिलाइज़ करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात में ज़रूर आसानी अता फरमाएगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। बाकी अगर आप लोग मेरे से किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहते हैं, मेरे से किसी मामले के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो उसकी मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ, हमने उसकी बहुत थोड़ी सी फ़ीस रखी है। वो इसलिए रखी है कि हम सीरियस स्टूडेंट्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। वो बहुत कम फ़ीस है, गरीब से गरीब बच्चा भी पे कर सकता है। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम के ऊपर हमें अप्रोच करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। थैंक यू।